सेकंड लास्ट एपिसोड 119 नफरत से भरे इश्क की इंतहा बाय मदीहा शाह। आज एपिसोड पढ़ेंगे सेकंड लास्ट एपिसोड 119 नफरत से भरे इश्क की इंतहा बाय मदीहा शाह। सरहान हूर को लेते बाहर आया तो सामने ही फैसल शाह को तड़पते देख हूर को गाड़ी में डाला। हाशिम, जल्दी से हूर को हॉस्पिटल में लेकर जाओ, खादम को भी ले जाओ। सरहान ने बोलते उसको जाने का बोला। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, तुम सब मेरे साथ चलो। परी, सब जा रहे हैं, मैं आयत को लाता हूँ। वो अभी उसको समझा रहा था कि वकाश राजी ने अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू की। हाशिम, काशिफ सब नीचे हुए थे। हूर भी गाड़ी में नीचे लेटी। बुरहान जो फैसल शाह की तरफ जाने वाला था, वकाश राजी को देख वो तेजी से उसकी तरफ लपका, जबकि उसको वैसे ही पकड़ते गर्दन उड़ाते उसकी कहानी और तकलीफ दूर की। सरहान बुरहान का अंदाज देख हैरान हुआ। तभी बेरोज ने पीछे से आते बुरहान पर वार किया। बुरहान अंधे मुंह नीचे गिरा। वो उसको पकड़ते मारना शुरू किया। बुरहान की शर्ट पूरी फट चुकी थी। फैसल शाह वैसे ही भागता उनकी नज़रों से दूर होने को भागा। जैसे ही बेरोज ने एक बार फिर मुक्का बनाते बुरहान के मारने के लिए आगे किया, बुरहान नीली आंखों में कह लिए बेरोज का हाथ अपने मजबूत हाथों में जकड़ गया। वो चाहकर भी अपना हाथ छुड़वा नहीं पा रहा था। इससे पहले वो अपना दूसरा हाथ उठाता, बुरहान ने अपना सर उसके सर में मारते, साथ ही अगले पल उसके मुंह पर मुक्के बरसाए। तुझे देखता हूँ मैं। बुरहान उसको नीचे गिरता देख फैसल शाह की तरफ बढ़ा। सरहान ने जाते बेरोज को पकड़ा था, जबकि अब वो दोनों एक दूसरे से लड़ना शुरू हो गए। जमाल, मेरा बेटा। फैसल शाह जो भाग जाना चाहता था, सामने ही जमाल को देख उसकी तरफ लपका। वो मुठ्ठियाँ पीछे उसको घूमना शुरू हुआ। चलो यहाँ से। फैसल शाह अपने गले पर बहते खून पर जमाल से हाथ रखे जमाल से गाड़ी की तरफ जाने का कह गया। आयत अपनी जगह से उठ चुकी थी, जबकि दूसरी तरफ बहरोज और सरहान की लड़ाई बढ़ती ही चली गई। तुझे बचाऊं? तूने मेरी माँ को मार दिया, मेरी बहन की ज़िंदगी खराब कर डाली। तुझे बचाऊं? वो धारते साथ ही फैसल शाह को गिरबान से पकड़ गया। तू जानता है तूने क्या क्या गुनाह किए हैं? कभी तेरा दिल खौफ में जकड़ता नहीं? तूने मेरी माँ की ज़िंदगी बर्बाद करके उसके बच्चों को दूर किया। ये जुल्म कम था जालिम, तूने उसकी सांसें छीन ली। तेरा दिल फिर भी नहीं भरा? तूने 8 साल पहले मेरी बहन, अपनी ही सकी बेटी की इज्जत तार तार कर डाली। तू बाप कहता है खुद को, वो उसको वैसे ही बोझे दाड़ा। तूने मेरी बहन पर जुल्म ही नहीं गुनाह किया। मैं तुझे अपने हाथों से मारने आया हूँ। तू जब तक जिंदा है हमारी ज़िंदगियाँ आगे नहीं बढ़ सकती। वो गाते साथ ही फैसल शाह को धक्का देते नीचे फेंक गया। मुझे तुझसे नफरत है, तेरी वजह से मुझे खुद से नफरत हो रही है कि मेरे अंदर तेरा खून है। जमाल चीखते साथ ही फैसल शाह को सदमा दे गया। वो तो अपनी बेटी वाला सच सुन कांप उठा था। मेरी बेटी? वो सरनामे हिलाना शुरू हुआ, जबकि तभी जमाल गाड़ी की तरफ गया था। आज जमाल की बातें सुन सबको जान गई थी, जबकि बुरहान भी शौक हुआ कि परीशा आयमा की बेटी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फैसल शाह अपनी बेटी का नाम सुन अपने कानों पर हाथ रख गया। वो किसी भी कीमत पर यह मानना नहीं चाहता था। हाथ लटकाते बुरहान की तरफ चलना शुरू हुए। बुरहान फैसल शाह को खुद मारना चाहता था, लेकिन वो जानता था कि जमाल के साथ भी बहुत कुछ बुरा हुआ, इसलिए वो फैसल शाह का फैसला जमाल पर छोड़ गया। फौरन वो खुद के पास आते देख दर्द से एक कदम आगे बढ़ा। फैसल शाह जो बेटी का सुन बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, आयत को देख उसकी आंखों में खून भरा। वो अपने गन निकालते गोली चला गया। जमाल जो गाड़ी में गया था, फैसल शाह को गोली चलाते देख अपने गन उठाते फैसल शाह पर गोली चला गया। ठा आयत जो बुरहान के करीब पहुंची थी, अचानक से गोली लगने से गिरने को हुई। बुरहान को लगा था जैसे उसकी ज़िंदगी ख़त्म होने की दर पर आई हो। आयत जिसके मुंह से खून निकला था, हल्के से डिम्पल गहरे करती बुरहान की बाहों में झुक से गिरी। बुरहान उसको लेते ज़मीन पर बैठा था। वो उसके पेट से खून निकलते देख पूरी तरह सुन्न हो चुका था। आसपास क्या हो रहा था सब कुछ जैसे सुन्न बंद हुआ। उसका दिमाग जैसे काम करना बंद हुआ था। जमाल ने गुस्से से फैसल पर गोलियां चलाते सारा गुस्सा उतार डाला। वो जो गाड़ी में बैठी होती है उसको बुरहान की गोद में गिरे देख अपने तकलीफ भूल गाड़ी से निकली। मेरी मसूम शाह, अभी दिल में कुछ एहसास उठ रहा था। शेर सुनोगे? वो तकलीफ में थी, जबकि वैसे ही पीकी आंखों से बुरहान का चेहरा अपने हाथों में बनना चाहा। बुरहान का दिमाग माफ हो चुका था। वो जैसे अपना होश खो रहा था। उसको लग रहा था उसकी सांस टूट रही हो। वो अंधों की तरह कभी उसका जुख्म देखे तो कभी नीली बहती आंखों से उसका चेहरा। दिल की सांस टूटकर तेरी सांसों में बिखरने लगी। इतनी सी चाहत है कि मेरी जान तेरी बाहों में निकल जाए। दिल की सांस, उसकी आवाज़ अटकी थी, टूटकर तेरी सांसों में बिखर गई। इतनी सी चाहत की है रब से, मेरी जान तेरी बाहों में निकल जाए।
वो खुद की डिम्पल कह रही करती हल्के से मुस्कुराते साथ ही बेहोश हुई। तभी पुलिस वहाँ पहुंची थी। पुलिस ने आते ही बेरोज को पकड़ा तो सरहान उसको छोड़ आयत की तरफ लगा। बुरहान उठो, हमें हॉस्पिटल जाना है, कुछ नहीं होगा। वो जानता था कि उसके दिल पर क्या गुजर रही है, इसीलिए तेजी से आयत को उठाते सभी वहाँ से निकले थे। डॉक्टर 2 घंटे हो गए थे। डॉक्टर ने अभी तक एक भी लफ्ज़ नहीं कहा था और ना ही उनको कुछ बताया। अभी डॉक्टर निकला था, सब उनकी तरफ लग गए। गोली निकाल दी है, उनकी जान खतरे से पाया। डॉक्टर बताते आगे बढ़ा तो बुरहान की रुकी सांस में जैसे फिर से चहकती सांसें वापस लौटी। वो खुशी से महक उठा था। जबकि तभी सुल्तान शाह ने आगे होते उस मगरूर शख्सियत को खुद में बींचा। मुझे यकीन नहीं आ रहा फैसल शाह ने इतना कुछ किया। अकराम ने बेयकीनी से सरहान की बातें सुन कहा, अल्लाह का इंसाफ देखो, जिस बेटे को उसने पाला उसी के हाथ उसकी मौत लिख डाली। सुल्तान शाह सुन अफसोदगी से बोले, हमें दादा से माफ़ी मांगनी होगी, वो बेकसूर था, उसने तो हमारे शाह बुरहान की हिफाजत की। मुझे यकीन नहीं आ रहा फैसल शाह ने इतना कुछ किया। अकराम ने बेयकीनी से सरहान की बातें सुन कहा, अल्लाह का इंसाफ देखो, जिस बेटे को उसने पाला उसी के हाथों उसकी मौत लिख डाली। सुल्तान शाह सुन अफसोदगी से बोले, हमें दादा वक्त से माफ़ी मांगनी होगी, वो बेकसूर था, उसने तो हमारे शाह बुरहान की हिफाजत की। वो तो मुराद का कहना मान रहा था, बिल्कुल जैसा उसने कहा, लेकिन हमने उस पर जुल्म कर डाला। सुल्तान शाह की आंखें भरी थी। फैसल शाह के दिल में हमारे लिए इतनी नफरत है, यकीन नहीं आता क्या नहीं दिया था अल्लाह ने, फिर भी ऐसे काम। ठीक कहा भाई साहब। अब आकाश राजी और उसके बेटों की कहानी देख लें। क्या मिला? सब कुछ। इसी दुनिया में छोड़ वो ज़मीन में दफन हो गई। हमारे बच्चे के साथ क्या किया अल्लाह ने, बस वैसा ही इंसाफ किया। सफदर शाह भी अपनी राय का इजहार कर गए। जैसे ही आयत ने आंखें खोली वो खुद को हॉस्पिटल में देख समझ गई। जैसे ही नर्स ने बताया, बुरहान तेजी से रूम में दाखिल हुआ। आयत की नज़र जो ऊपर छत को घूर रही थी और सुन वो गनी पल के सामने जमा गई। नफरत की दीवार गिरने को आई, बरजान आई, इश्क की इंतहा में मौत पर लाई। नफरत हार गई, इश्क में जाने मैं मर रहा था और वो इजहार के लफ्ज़ जोड़ रही थी। बुरहान उसके करीब बैठते, नीली भीगी निगाहें उसकी काली से झलकती आंखों में डुबो गया। मेरी सांस बंद होते वापस मुझे मिली है। बुरहान की आंखों से आंसू गिरे थे, जबकि वो आयत को वैसे ही देखती दीवानावार उसका चेहरा चूमना शुरू हुआ। आयत उसकी चाहत खुद में महसूस करती भीगी पलकें बंद कर गई। तभी मुकाबले ने उसको शानों से पकड़ते खुद में भेजा। भूल गया था कि भी कल ही उसको ऑपरेशन हुआ था। वो बुरहान पूरी तरह उस पर झुके साथ छुपा लेना चाहता था। आयत को तकलीफ महसूस हो रही थी, मगर वो खामोशी से सिर्फ उसकी चाहत खुद में बनना चाहती थी। एक माह बाद, बुरहान एक बार बैग में खुद देख लो, मैंने सब कुछ रख दिया है या नहीं, फिर वहाँ जाकर मुझे से मत मांगना जो मैं लेकर नहीं जा रही। आयत मसरूफ़ से बुरहान के बैग को वैसे ही छोड़ा, खुद के कपड़ों को देखना शुरू हुई। बुरहान जो लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था, आयत की बात सुनो उठते ड्रेसिंग रूम में दाखिल हुआ। आयत, इतने कपड़े? वो तो सदमे से गिनने को हुआ। हाँ, मुझे तो ये भी कम लग रहे हैं, हम लाहौर जाने वाले हैं और फिर अयान भाई की शादी भी तो वहीं होनी है। देखो अब 2 से 3 माह तो वहाँ रहना पड़ेगा। आयत अपने कपड़े तेज़ी से डालते साथ ही उसको बताना शुरू हुई। 2-3 माह? वो 2 से 3 माह को लंबा कहता वहीं सोफे पर धर्म से बैठा। किसने कहा हम इतनी देर वहाँ रुकेंगे? मैं बता रहा हूँ, अभी हम सिर्फ चंद दिनों के लिए जा रहे हैं और वैसे भी अयान की शादी 15 दिन बाद है, तो हम मेहंदी वाले दिन चले जाएंगे। वो वापस से कपड़े निकालना शुरू हुआ तो आयत अपने कपड़े छोड़ उसके सर पर नाज हुई, जबकि साथ ही उसका हाथ बैग से निकालते अपने हाथ में दबाया। तुम्हें समझ नहीं आ रही, मैं जो बोल रही हूँ ना वही करना है। आयत नाक से उठे बुरहान को गोली से नवाज गई। अच्छा तुम मुझे बताओ वहाँ क्या करना है हमने? वो उल्टा उसका हाथ अपने हाथ में लेते उसको खुद की गोद में बिठा गया। आयत उसके अचानक से ऐसे करने पर नर्वस हुई, जबकि तभी अपना सर पकड़ गई। बुरहान, मेरे प्यारे सतीशा, अयान कोई कज़न नहीं है, मेरा सगा भाई है जिसकी शादी होने वाली है और तुम कह रहे हो मैं मेहंदी पर तुम्हारे साथ जाऊँ? कोई करने वाली बात करो। मुझे तो 1 महीना पहले ही वहाँ चले जाना चाहिए था। वो तो चलो मैं ठीक नहीं थी इसीलिए ऐसे हो गया, लेकिन अभी तो ऐसी बातें मत करो। और वैसे भी अयान भाई की शादी के बाद पेपर सर पर है, याद है या भूल बैठे हो? हमें वहाँ लाहौर में रहना होगा। आयत हल्की से उसके शेविंग वाले चेहरे पर हाथ चलाते बोले तो वो आँख भर कर रह गया। क्या वैसे मुंह क्यों लटका लिया? आयत उसका झुका चेहरा देख अपने हाथ में भर गई। मुझे तुम्हारे साथ कहीं घूमने जाना है, मैं चाहता हूँ कुछ वक्त हम इस माहौल से दूर कहीं जाए, लेकिन काम है कि कुछ करने नहीं दे रहे। वो गुस्से से मुँह बना गया। आयत उसके बच्चों जैसे शक्लें बनाने पर डिम्पल कहने कर गई, कोई बात नहीं, पेपर्स के बाद मैं तो फ्री ही रहने वाली हूँ, फिर तुम जहाँ बोलोगे वहाँ चलेंगे। और वैसे भी बुरहान, अभी तुम्हें सबको फैमिली में थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। सुल्तान अंकल लोग चाहते हैं कि तुम हवेली में उनके पास रहो, बिल्कुल वैसे जैसे मुराद चाचू रहा करते थे।
ये प्यार बार बार नहीं मिलता। इन 2 माह में तुम उनको उनकी सभी खुशियाँ वापस से दे देना, उनकी मुराद बनती। आयत ने प्यार से बुरहान को समझाया तो वो खुश होता डिम्पल के गड़े गहरे कर गया। ये रिंग? बुरहान जिसने आयत का हाथ पकड़ा हुआ था उसकी सबसे छोटी उंगली में रिंग देख चुंकते पूछा। वो कैमरे में अपनी माँ यानी जन्नत की आत्मा ये देख चुका था और उसको याद आया था जब जन्नत शबाना से कह रही थी ये आयत का चेहरा मुस्कुराया। ये जन्नत खाला की है, जानते हो वो मुझे अपनी बेटी की मांग बनाना चाहती थी, मगर मम्मा ने बताया कि अभी मैं पैदा भी नहीं हुई थी कि जन्नत खाला पहले ही मुझे अपने शहजादे के लिए मांग गई थी। कितना अजीब इत्तेफाक था ना, उन्होंने मुझे मांगा और तुम मेरी हो गई। इससे पहले आयत आगे कुछ कहती बुरहान ने फ़िक्र मुकम्मल किया। तुम उसको थोड़ा सा बड़ा करवा लो और फिर इसको इस उंगली में डालो। बुरहान ने उसके सीधे दिल पे जाने वाली उंगली की तरफ इशारा किया। तुम चाहते हो तो खुद बना देना। वो रिंग उतारते बुरहान की तरफ बढ़ा गई तो बुरहान ने पकड़ते पॉकेट में डाली। लाहौर, आज इससे पूरी जायदाद के वारिस तुम बनते हो। मुझे यकीन है तुम अपने बाप के नक्शे कदम पर चलोगे। गफार चौधरी बुरहान से हाथ मिलाते साथ ही मिला था जबकि बुरहान ने पेपर साइन करते सबको अपने अंडर किया। शाह सुल्तान शाह मुस्कुराते बुरहान के गले मिलते साथ ही उसका माथा चूमे। हमें फ़ख्र है तुम पर और पूरा यकीन है कि तुम अपने बाप का और हमारा नाम मज़ीद ऊंचा करोगे। वो वापस से पास होते बुरहान को खुद में भेज गए। सरहान लोग भी जल्दी से बुरहान से मिले थे। जान आई एम सो हैप्पी। जैसे ही बुरहान गफार लोगों को खुदा हाफिज़ करता मुड़ा हूँ रास्ता से भागते उसके सीने से लगी। जान की जान, ऐसे भागते मत आया करो, खुद का ख्याल रखो, जानती हो ना कि अभी तुम अकेली नहीं हो। बुरहान उसको खुद में भेजते ही उसके माथे पर लब लग गया तो हूर मुस्कुराते बुरहान से थोड़ा दूर हुई। अभी मुझे ये बताएं कि आपको मुझसे क्या गिफ्ट चाहिए। हूर वैसे ही उसकी बाहों में बाहें डाले आगे बढ़ी तो वो हल्के से डिम्पल गहरे कर गया। जान की जान को गिफ्ट? वो उसके साथ चलते सोचने वाले अंदाज में शेविंग पर हाथ फेर गया। जान तुम बस अपना फ़िलहाल ख्याल रखो, गिफ्ट मैं खुद जब मुझे ज़रूरत हुई तब लूँगा। तुम पर ये गिफ्ट उधार। वो उसको वैसे ही कहते घर में दाखिल हुआ। क्या बन रहा है? बुरहान जो किचन में दाखिल हुआ था आयत को मसरूफ़ देख करीब आते साथ ही बर्तनों को चेक करना शुरू किया। आयत बेटा तुम्हें ये सब कुछ करने की क्या ज़रूरत थी? अभी तो तुम बिस्तर से उठी हो। हमीदा बेगम किचन में दाखिल होते साथ ही आयत को मनोई गफनी से देख गई। छोटी अम्मी अभी मैं ठीक हूँ, डॉक्टर ने कह तो दिया है कि मैं कोई भी काम कर सकती हूँ, तो बस मैं वैसे भी ये काम कर रही हूँ तो खुद को अच्छा फ्रेश महसूस कर रही हूँ। आयत बुरहान को प्लेट में बिरयानी डालते साथ ही उस पर रायता और सलाद डाला। बुरहान बेटा तुम्हारी जिद का मैं क्या करूँ? वो पास खड़े बुरहान को खामोशी से आयत के चलते हाथों को देख मुखातिब कर गई। मम्मा मैंने ऐसा भी कोई सख्त काम नहीं कहा, मैं चाहता था आज मेरे सालगिरह के दिन पर आज सब कुछ मेरे लिए बनाए और वैसे भी मैं मिस कर रहा था उसके हाथ का खाना। वो गरम गरम बिरयानी का चम्मच मुंह में डाल गया तो आयत ने घूरते उसके हाथ पर हल्का सा मारा। इतना गर्म मुंह में मत डालो, साथ ही हिदायत दी। ठीक है करो जो करना है तुम दोनों ने। वो दोनों को वैसे ही छोड़ बाहर गई चुना कि हूर मुसलसल उनको आवाज़ें दे रही थी। सुनो, बुरहान प्लेट को रखते आयत को अपनी तरफ मोड़ गया। क्या है? वो चूल्हे को बंद करते साथ ही पूछ गई। तुम मुझे कोई गिफ्ट नहीं दोगी? वो उसके कंधों पर बाजू धरते मायने खेज हुआ। ये तुम्हारी फरमाइश पर मैंने सारा काम किया है, काफ़ी नहीं तुम्हारे लिए, वैसे भी मेरी तरफ से यही गिफ्ट समझो। वो उसके बाजू झटकती वैसे ही आगे बढ़ी जबकि वो सदमे से उसको घूरना शुरू हुआ। ये कोई मेरा गिफ्ट नहीं है, मैं नहीं मानता, तुम्हें मेरे लिए कुछ खास करना होगा, सोच लो क्या करोगी। वो प्लेट उठाते उसको सुनाते साथ ही किचन से बाहर गया तो आयत हल्की सी मुस्कुराई। चलो अच्छा हुआ कि सब कुछ ठीक हो गया। वैसे अब तो आयत और बुरहान यही रहने वाले हैं। आखिर पेपर सर पर पहुंच चुके हैं। सारा खुशी से चाहती तो आयशी और निम्मी का मुंह बना। पेपर सुन दोनों की हालत पतली हो जाती थी। अभी से मुंह तो मत लड़काओ, अभी तो अयान और हया की शादी पेपर से पहले मिलने वाली है। आमना शौक होती शादी अयान को देखने पर मजबूर कर गई जो मुस्कुराते सबके साथ वहाँ आ रहा था। वैसे देख लो हया कितनी चालाक निकली, किसी को कानों कान खबर होने न दी। अगर हमें पहले ही पता चल जाता कि अयान को तंग करने वाली हया है तो कितना मज़ा आता। हम उसको पकड़ते और अयान के सामने पेश करते। आयशा ने फूसी से चेहरे गिरा लटकाया। सब शादियाँ कर रहे हैं, मेरे अरमान कोई देखता ही नहीं। आज मुझे पता चल गया मेरा जिगरी यार तुम सब में से कोई भी दोस्त नहीं बन सका। हसन सबके बैठते साथ ही अपना रोना शुरू कर चुका था। जैसे ही हसन ने अपनी बात मुकम्मल की सम्राट जो आराम से बैठा रोने वाला फेस बना गया। हसन बस कर यार, तू तो इस रोनी सूरत को उठा रहा है। जर ने उसको मजीद कुछ भी बोलने से टोका जबकि उंगली से इशारा सम्राट की तरफ किया। सभी दोस्तों के कहके गूंजे। तुम लोग तो चुप ही करो, खुदा की कसम अगर मुझे तंग करने वाले तुम लोग नहीं बल्कि कोई और होता तो मैं उनका बहुत बुरा हशर करता। हसन ने चिढ़ते जर और अली को देखा। अच्छा जो तूने चुप कर मोहब्बत का घर बनाया हुआ था उस पर भी थोड़ी सी नज़रसानी डाले। अली ने भी जैसे हिसाब बराबर करना चाहा। हसन को पता चल गया था कि उसको नम्मी को फ़ोन पर तस्वीरें भेजते तंग करने वाले कोई और नहीं इन्हीं के ग्रुप वाले थे। यार बस करो, अयान सबकी बहस से तंग हुआ। ओ जीजे अभी से गुस्सा। अली ने अयान को जीजू कहते साथ ही नाक सुखड़ी तो जरा लोगों के कह के एक बार फिर से गूंजा। लो होने वाली बीवी भी आ गई। इससे पहले अयान कुछ कहता सम्राट हया को आते देख अयान समेत सबको इस तरफ मतवज्जो करवा गया। मैं जा रहा हूँ। अयान बैग कंधे पर डालते आराम से उनको वैसे ही छोड़ कैंटीन से गया।
हया भी तेजी से सब लड़कियों की तरफ जाते हाय करते भागी, जो न कि उसको यहाँ से बात करनी थी। अयान वो तेजी से उसके पीछे भागते साथ ही उसको पुकार गई। बोलो। वो चेहरा संजीदा बनाते दो टोक बोला, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? तुमने ये सब कैसे मैं तुम्हारी तरह हार मानकर बैठने वालों में से नहीं था। मोहब्बत की है तुमसे तो मतलब सिर्फ तुम ही मेरी ज़िंदगी में शामिल होनी चाहिए। वो उस पार्ट बोलते सीढ़ियाँ चढ़ते क्लासरूम में दाखिल हुआ। हया भी डोर खोल उसके पीछे ही गई। इन दोनों के अलावा 2 से 3 ग्रुप बनाए लड़कियाँ बैठी होती। प्लीज़ मुझे बताओ। हया उसके पास बैठते साथ ही पूछना शुरू हुई। मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ नुमान भाई को सच बता दिया। जो किया उन्होंने किया। वो बोलते साथ ही किताब खोल गया। जबकि चुटकी से निगाह साख्त बैठी हया पर डाली। तुम नाराज़ हो? हया नुमान सुन हैरान तो हुई थी, जबकि उसके ऐसे किताब खोलते झुकने पर थोड़े धीमे से पूछा, अच्छा आई एम सॉरी, मैं जानती हूँ तुम्हें बहुत तकलीफ थी, लेकिन मैं क्या करती, वो मेरी कज़न बहन थी। प्लीज़ अयान मुझे माफ़ कर दो। हया ने बोलते साथ ही कानों को हाथ लगाया। ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं ये सब कुछ करते लोगों को एंटरटेनमेंट करने की। अयान लड़कों की दबी दबी हंसी सुन हया को हाथ नीचे करने का कह गया। 15 दिन उसके बाद हमारी शादी हो जाएगी तो सब बदले पूरे हक से वसूल करूँगा। अयान भी शौक ले जा लिया धीमे से बोला तो हया जो बहुत मज़े से अयान को सुनने के लिए आगे हुई थी, शर्म से लाल होती नजरें झुकाती तेजी से उठी। उसका दिल जोर से धड़कना शुरू हुआ। तुम दोनों अकेली शाही सवारी बनते कहाँ चली हो? आयत और हो जो धीरे धीरे से खुसर पुसर करते घर से निकली थी, सामने से आते सरान रास्ते में हायल हुआ। आयत और हो ने एक दूसरे की तरफ देखा। हमें ज़रूरी काम है, शॉपिंग करनी है, शाम तक आ जाएंगे। आयत होर को देखते सरान से कहते आगे होने को हुई तो वो तेज़ी से मज़ीद आगे हुआ। मिस्टर सरान प्लीज़। होर को गुस्सा आया था। क्या प्लीज़? हाँ, तुम दोनों जब भी कहीं अकेले जाती हो काम ख़राब करके आती हो। तुम लोग मेरे साथ चलो। वो बोलते साथ ही बोला। आयत ने अपने माथे पर हाथ रखते होर को देखा। सरान हम अकेली थोड़ी जा रही है, काका हमारे साथ जाएंगे। आयत ने आगे होते सामने से आते दादा बख्श को देखते कहा, तुम लोग काका के साथ जा रही हो? सरान सुन थोड़ा नॉर्मल अंदाज में बोला, हाँ जी। होर ने तेज़ी से कहा और चलते दादा बख्श तक पहुंची। ठीक है चली जाओ। सरान कहता घर में दाखिल हुआ तो आयत शुक्र करती जल्दी से गाड़ी की तरफ बढ़ी। सुल्तान शाह ने दादा बख्श के साथ साथ अनार से भी माफ़ी मांगी। सब जान चुके थे प्रेशा की सच्चाई कि वो फैज़ल शाह की बेटी है। 8 साल पहले जो भी कुछ फैज़ल शाह ने किया था वो बात सबने छुपा दी, क्यों न कि आयत नहीं चाहती थी प्रेशा को लेकर कोई बात हो। जमाल अपनी बहन को अपने पास रखना चाहता था। उसने दादा भाई से दरख्वास्त की थी कि वो अनार भी उसके साथ रह सकते हैं। सुल्तान शाह ने भी कहा तो पहले अनार मान नहीं रही थी, फिर उसने प्रेशा के लिए हाँ कर दी। अभी प्रेशा जमाल और अनार के साथ रह ही रही थी। दादा बख्श ने कहते कि वो बुरहान के साथ साई की तरह रहना चाहते हैं। बुरहान ने उनको बोला और समझाया भी था कि आप ऐसे ही मेरे करीब रह सकते हैं, मगर आप बूढ़े हैं तो आपको आराम करना चाहिए। दादा बख्श ने साफ कह दिया था कि वो बुरहान के साथ रहेगा। वो बिल्कुल वैसे ही जैसे मुराद शाह के साथ रहता था, रहना शुरू किया। बुरहान काफ़ी ख्याल रखता था। खादिम को बुरहान ने दादा बख्श की दवाई और ज़रूरत की हर चीज़ पूरी करने का काम ज़िम्मे लगा दिया था। जान की जान आयत कहाँ है? बुरहान जो कुछ ऑफिस का काम करने के लिए मात के साथ गया हुआ था, वापस आते ही घर खाली देख हैरान हुआ। जैसे ही उसने पूछा सर ने बताया सब लोग वापस साहिवाल चले गए हैं। बुरहान आयत को देखने रूम में आया तो वो रूम खाली देख सामने से आती होर को मुखातिब कर गया। आयत तो घर पर नहीं है। वो जो चॉकलेट खा रही थी आस्ते से आते साथ ही बताया। कहाँ गई है वो? बुरहान ने अगला सवाल पूछा। वो दरअसल मेरी एक दोस्त थी, उसको किसी काम में मेरी मदद चाहिए थी, मैं ठीक नहीं थी तो बस फिर आयत को भेज दिया। आप ऐसे करें जान जाकर आयत को ले आए, अब काफ़ी टाइम हो गया है, मैंने आपको जगह व्हाट्सअप कर दिया है। होर बोलती आराम से चॉकलेट के साथ इंसाफ करने पर लगी। आज मेरी सालगिरह का दिन था, आज उसको मेरे साथ यहाँ होना ज़रूरी था। वो भी तो तुम्हें इनकार कर सकती थी। बुरहान फ़ोन पर एक नज़र डालते साथ ही उससे शिकवा कर गया। जान कोई बात नहीं, अभी भी आपकी सालगिरह की रात ही हुई है, प्लीज़ आप जाएँ और उसको पिक कर लाएँ। होर ने आपकी तेज़ी से कहा तो वो आराम से वापस सीढ़ियों से नीचे गया। यस वो चेक थी जबकि साथ ही जोर से चले। ये तो होटल का पता दिया। बुरहान गाड़ी से निकल होर को कॉल मिला रहा था। वेलकम सारा। भी बुरहान वैसे ही बाहर खड़ा था कि सामने से होटल के मैनेजर के आते हाथ आगे करने पर वो फ़ोन बंद करते हाथ मिला गया। सर मैम ऊपर है, मिस सोर ने बताया था कि आप आने वाले हैं। वो मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए ही बोला तो बुरहान उसके कैमरा आगे बढ़ा। सर यहाँ वो एक कॉल की तरफ इशारा करता बोला तो बुरहान शुक्रिया करते आगे बढ़ा। ये वो भी मुड़ते कुछ कहता कि हॉल में अंधेरे की जगह मध्यम सी रोशनियों ने ली। बुरहान वापस से मुड़ते देख सामने देखा। उसकी नीली आंखों में हैरानी और खुशी की तासुरात लहरा। वो जितना हैरान होता कम था, जबकि तब भी वो मुस्कुराते आगे बढ़ा। हॉल में हर तरफ मध्यम सी रोशनी फैली थी। हॉल के दरमियान में झूमर के नीचे एक गोल टेबल, जिसके दरमियान में गुलाब के फूल रखे थे और टेबल के गिर्द 2 चेयर रखी गई थी। बुरहान समझ गया था कि आयत ने उसको ये सरप्राइज़ दिया है। हैप्पी बर्थडे टू यू। अभी वो जगह खर्चे से ज़्यादा ले रहा था कि बस से उसको सामने ही आयत हाथ में केक लिए आती नजर आई। आज वो क्या हुस्न की बारिश करने वाली थी। वो उसका मुस्कुराता चेहरा देख जैसे खोया। हैप्पी बर्थडे टू यू मेरी सिटी मासूम शाह। वो मुस्कुराते बिल्कुल उसके सामने आती रुकी थी, जबकि साथ ही केक उसके सामने टेबल पर रखा। बुरहान तो खुद सिर्फ उसको देखने में मसरूफ़ हुआ था।
वो किस कदर आज बदली आयत लग रही थी। उसको लगा था जैसे वो उस आयत को जानता तक नहीं। वो ब्लैक ड्रेस जिस पर वो बहुत खूबसूरत सी वाइट रंग की कढ़ाई की गई थी, उसी पे की हुई थी। बालों को खोले कमर से नीचे गोल करते छोड़ा गया था, जिस वजह से बाल मजीद खूबसूरत घने हुए। आज बुरहान ने उसको अपने सामने किया। बोले, मेरी जिद्दी शाह। वो भी मुस्कुराते उसके गद्दे में बाजू डाला सारा बना के। ये सब वो दो लफ्ज़ बोलते साथ ही उससे लगती आंखों से बात छोड़ गया। तुम्हें मेरा सरप्राइज़ कैसा लगा? वो वापस से उसकी नीली आंखों में देख पूछ गई। बहुत खूबसूरत। ये एहसास मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास है। वो इतना कहते साथ ही उसके माथे पर लब रख गया। जानती हूँ, इसलिए तो ये लम्हा यहाँ ऐसे एंजॉय करने तुम्हें लाई हूँ। उसके बाजू में हाथ डालते आगे बढ़ी थी। चलो जल्दी से कुछ मांगो और केक काटो। आज ने कहने के साथ ही बुरहान से कहा, क्या मांगो? ऊपर वाले ने सब कुछ बिन मांगे ही दे दिया। वो उसकी काजल से सजी आंखों में जैसे मदहोश होने का हुआ। आज के दिन एक पीक मिस की। वो खुद की धड़कनों का शोर सुन घबराए। कभी भी ऊपर वाले से मांगते वक्त ये ना कहो कि क्या मांगो। उससे हर वक्त कुछ ना कुछ मांगो। तो अभी हमारी खुशियों की दुआ कर लो। वो मुस्कुराते उसको साथ ही बता गई। वो मुस्कुराया था और उसका खूबसूरत चेहरा देखते दिल में दुआ की और केक काटते आयत के लबों से लगाया। आयत ने भी जल्दी से बुरहान के लबों से केक लगाते उसको खिलाया। दोनों ही टेबल के आसपास बैठ चुके थे। वेटर आते ही खाना रखना शुरू हुआ। सब कुछ बुरहान की पसंद का ही आयत ने मंगवाया था। और तुम्हारे साथ मिली हुई थी। बुरहान को जैसे ही होश याद आई, तेजी से आयत को देखा। उसकी मदद के बिना मैं ये सब कैसे अकेली करती? आयत वेटर को ज़्यादा देख प्लेट में खाना डालना शुरू हुई। रुको, ऐसे भी बुरहान दूसरी प्लेट में खुद के लिए खाना निकालता। आयत ने उसको रोकते प्लेट दरमियान में करते रखी। मैं चाहती हूँ हम एक ही प्लेट में खाएं। बड़ी अम्मी का कहना था, एक ही प्लेट में खाने से प्यार मजीद बढ़ता है। वो मुस्कुराते साथ ही नवाला बनाते बुरहान के आगे कर गई तो बुरहान टेबल निकाले करते उसके हाथ से खा गया। दोनों ने मुस्कुराते एक साथ डिनर किया था। कभी वो उसको खिलाती तो कभी बुरहान मोहब्बत से चोर होता उसके मुंह में नवाला डालता। वैसे अगर तुम्हें याद हो तो तुमने मुझे डिनर पर लेकर जाना था। आज जो चेहरे से उठते खड़ी हो चुकी थी। केक को देखते बुरहान को देखा। तुम्हारा अधूरा दार अभी भी मुझ पर है। बहुत जल्द पूरा कर दूंगा। वो भी उठते खड़ा हुआ। अच्छा कब? आज मुकाबल के मुंह पर केक लगाती बाकी। ये क्या? उसके अचानक से हमले पर हैरान हुआ। बर्थडे बॉय के मुंह पर केक नहीं लगाया तो शाम कैसे खत्म होगी? वो मुस्कुराती भागी तो बुरहान भी केक लेते उसके पीछे लगा। बड़े से खाली हॉल में दोनों की आवाज़ें खुशी से गूंजना शुरू हुई। अभी बताता हूँ। बुरहान उसको खाली हॉल में इधर से उधर भागते देख तेजी से उसका रास्ता रोक गया, जबकि साथ ही उसके मुंह पर हल्के से गालों पर केक लगाया। आयत का मुंह बना, जबकि तुम्हारी साल क्या है? बुरहान, तुम्हारी साल क्या थी? आयत खुद को आईने में देख चुकी। हाँ तो किसने कहा था मेरे साथ पहले ये खेल शुरू करो? वो टिश्यू से अपना फेस साफ करता बेबाकी से बोला, जाओ मैं नहीं बात करती। आयत की हफ्के से जाते आगे बढ़ी। ऐसे कैसे तुम नाराज? इससे पहले वो जाते मुकाबल उसको अपने साल में जकड़ लिया। हाथ ने आंखें निकालते मुकाबल को अपनी नाराज़गी बताई। वैसे तुम इस केक में क्यूट लग रही हो। महफूज हुआ था, जबकि आयत ने हाथ उठाते उसके कंधे पर चित लगाए। जल्दी से साफ करो नहीं तो सच्ची में नाराज़ हो जाऊंगी। वो मंजूरी खफकी से नाक फुला गई। अभी करता हूँ। उसको वैसे करने से लगते करके बेहद करीब कर गया। आज जो गाल आगे की करी थी कि वो टिश्यू से साफ करेगा, उसके ऐसे अचानक से झटका देते खुद के करीब करने पर काली आंखें मुकाबल की नीली आंखों में डाल गई। दोनों की नजरें मिली थी और एक साथ दिल धड़के थे। बुरहान ने वापस से आयत की गाल को देख अपनी लब रखी। आयत की हैरानगी से आगे बढ़ी हुई थी। अभी वो वैसे ही शौक थी कि वो दूसरी गाल भी इसी तरीके से साफ कर लिया। देख लो अच्छे से साफ किया है, यह अभी मैं खुद कर लूँगी। वो उसके मायने के होने पर अंदर तक कांपी। ऐसे कहते वो उसको मजीद खुद के करीब करके आई। उनकी आयत बुरहान की सांसों की तरफ अपने तेरे पर पड़ते महसूस करते झुलसी। तभी बुरहान ने उसको लबों पर उंगली चलाते हाथ उसकी गर्दन पर टिकाया तो उसके लम्स को महसूस करते झुलसी, जबकि उसके होंठ साथ में चिपके हुए थे, हल्के से कांपे। उसी पर वो मदहोश होता उसके ख्याल में जगते उसके लबों को कैद कर लिया। आयत ने जोर से खुद की आंखें भींची थी, जबकि उसकी शिद्दत के लफ्ज़ महसूस करते हुए मुकाबल की शर्त को मोटी में भींच गई। साहिवाल, अरे असलम शाह आओ। जमाल बेटा। नादिया की वालिद असलम शाह को और जमाल को आते देख खुश दिली से खड़ी हो गई। कैसे अंकल? वो मुस्कुराते असलम की मुँह उनके साथ विराजमान हुआ, जबकि नजर इधर उधर नादिया को तलाश करना शुरू की। इस एक माह में वो काफ़ी नादिया को जान गया था। वो नादिया से ज़्यादा उसके बेटे के करीब हो जाता था। कभी भी वो बीमार होता या कोई और बात होती तो बिना बोले ही वो हाजिर हो जाता। क्या हुआ है अजान? बस मेरी बेबी को किसने मारा? नादिया सीढ़ियों से नीचे आते साथ ही अजान को अपने साथ लगाए चुप करवाने की कोशिश में हलकान हो रही थी। वो सुबह से ही ऐसे ठीक रहा था। नादिया सुबह से जाग रही थी। नींद उसकी आंखों में साफ देखी जा सकती थी। क्या हुआ इसको? जमाल अजान की आवाज़ सुन तेजी से उठती सीढ़ियों के करीब आया। असलम शाह और इफ्तिखार शाह ने एक साथ दोनों की तरफ देखा था। असलम शाह ने नोट किया था जमाल अक्सर नादिया के घर पाया जाता। वो अजान के काफ़ी करीब हो चुका था। उसकी हर चीज़ का बहुत ख्याल रखता था। असलम शाह उसको नादिया से बच्चा लेते देख एक फैसला तक पहुंचे थे। शुक्र हुआ आप आ गए। देखिए इसने सुबह से मेरे कान खा लिए।
मैं तो तंग हो चुकी हूँ। नादिया जो होने ही वाली थी जमाल को अजान पकड़ते देख साथ ही वहाँ से होती बोली थी, अभी तो ये सिर्फ 1.5 माह का हुआ है और आप अभी तंग हो आ गई। वो मुस्कुराते अजान को गोद में लेते कमर करना शुरू हुआ तो जो जमाल का मुस्कुराते चला देख मोटे मोटे आंसू की जगह छोटी सी गुलाबी होंठों पर मुस्कान फैला दी। क्या हो रहा है भैया? अभी जमाल और नादिया वहीं खड़े थे कि माँ ने अपनी माथे दोनों को अपनी तरफ मत पड़ा। अच्छा तू आ गया, तुमने इतनी जल्दी में मुझे यहाँ क्यों बुलाया? जमाल मान को आते देख अजान को खुद के साथ लगाए मान से मुखातिब हुआ। इसने बुलाया। नादिया ने सवालिया नजरों से मान को देखा। रिलैक्स गाइस, नादिया ऐसे करो जल्दी से जाकर तुम तैयार हो जाओ और अजान को जमाल तैयार कर देगा और हम लोग भाई जा रहे हैं। याद नहीं क्या तय किया था? हर इतवार को डिनर हम लोग इकट्ठा भाई करेंगे। माँ नादिया को ऊपर वापस ले जाने का इशारा करते जमाल को भी अजान के कपड़ों की तरफ इशारा कर दिया। ओह अच्छा। जमाल जिसको याद आता तेजी से अजान को लेकर लॉन्च में गया। मान कपड़े यहाँ ले आ। जमाल ने आवाज़ लगाई तो मान नादिया के पीछे ही गया। पिछले 1 माह में जमाल और मान की दोस्ती काफ़ी गहरी हो चुकी थी। दोनों ही नादिया की ज़िंदगी के एक खूबसूरत पूर्व दोस्त बन चुके थे। जमाल जान गया था कि नादिया की शादी पे जिस लड़की से वो अनजाने में अपने दिल की बात कह गया था वो नादिया थी। जमाल सब कुछ जानता था इसलिए वो नादिया की ज़िंदगी में एक खूबसूरत साथ बनते शामिल हुआ था। गाँव इरम बेटा कहाँ हो? इरम की माँ उसको मुसलसल ऊँग लगाए पुकार रही थी, लेकिन इरम तो मूवी देखने इतनी मगन हो रही थी कि अपनी माँ की आवाज़ को फरमोश किए बैठी थी। इरम थपके बोलते सीढ़ी से ऊपर आती उसके सर पर नाज आई। ओह मम्मी मैं बस आती हूँ। अभी इतनी जल्दी क्या है? वो ताड़ने वाले अंदाज में बोली। माँ बेटा आया है तुम्हें लेने, जल्दी से अपना सामान बांधो उठ जाओ। नसरीन बेगम जान छुड़वाने वाले अंदाज में बोली तो इरम माँ सुन चुकी हो। आप क्या लेने आए हैं? पल में गुस्सा चेहरे पर छाया। पागलों वाली बातें कम किया कर, जितना बोला इतना कर और जल्दी से नीचे आकर चाय बना कर ला। नसरीन ने एक चित लगाते उसको साथ ही घूर गई तो वो रोने वाले अंदाज में उठती खड़ी हुई। अम्मा मेरी बात सुनिए, मैं बिल्कुल भी वापस जाने वाली नहीं। जब मेरा दिल होगा मैं खुद चली जाऊँगी। नादिया ने नसरीन के कदम मुझसे भाई जाते देख ऊँग लगाए। तुम्हारा कुछ खराब नहीं हो गया तेरा? लेकर बैठ गई है तू। माँ तुझे खुद लेने आया, तुझे समझ नहीं आ रहा? वैसे भी घर पर शादी की तैयारी हो रही है और तुम मेहमान बनकर एन मौके पर जाना चाहती है। जो भी बकवास बातें तेरे दिमाग में पक रही हैं वो यहाँ छोड़कर चुपचाप माँ के साथ वापस घर जा। मेरा सर मत खा। वो तो हुक्म सुनाती निकली तो इरम मुँह खोले अपनी माँ को जाते देगी। ये लो चाय। इरम चाय बनाते सीधे टेबल पर प्लेट रखते तंग कर बोले। मान जो खामोशी से उसको देख रहा था तब से गुजरते खड़ा हुआ। जाकर अपना सामान बांधो और मेरे साथ घर चलो। ये तमाशा यहाँ लगाने की जरूरत नहीं। उसको किसी से काम नहीं था। दूसरी बात में जाते उसको हुक्म सुनाया। मैं खुद घर आ सकती हूँ, तुम्हें मेरे लिए अपने ज़रूरी काम छोड़कर आने की जरूरत नहीं थी। वो भी जैसे अपनी थोड़ी सी राहत दिखाना चाहती थी। सोच लो चलना है या हमेशा ही यहाँ रहना है। मान तो जैसे तय करके आया था आर या पार। इरम ने हैरानी से उसको देखा। जवाब दो। वो 2 कदम उठाते उसके बिल्कुल सामने हुआ। मैंने कहा ना मैं खुद आ जाऊँगी। अभी मेरा दिल नहीं है, फैसला करो अभी साथ वापस जाना है या फिर हमेशा यहाँ रहना है। वो जमाकर लफ्ज़ों में पूछते साथ ही बाजू पर उंगली दबा गया। इरम की आंखें भरी गई। छोड़ने का सोचकर अगर आए ही वो तो पूछ क्यों रहे हो? नहीं जाना तुम्हारे साथ, आखिरी फैसला। इरम ने भी जैसे तय कर था वो उसको एकदम कुछ बोलते सीधा हवेली से निकल आया। जानती हूँ तुम मुझे छोड़ना चाहती हो। तुम की है वो एक मुस्कुराहट तुम नीचे दबाने की कोशिश करी थी। मान भी तय कर गया था कि अब वो उससे पूछेगा भी नहीं। साहिवाल मेरे ख्याल से अभी ये रिश्ता तय अगर ये रिश्ता हो जाएगा तो कुछ बड़ा नहीं है। हाँ एक बार जमाल और नादिया बेटी से पूछ लेना। शमशान में तफरार से बात करते साथ ही सुल्तान शाह के पास आती थी। अगर वो बड़े थे उन्होंने साफ रजामंदी तो जाहिर कर दी थी, साथ में बच्चों से पूछने का भी सख्ती से हुक्म दिया। शमशान ने जमाल से पूछा तो वो खामोशी से फैसला लेने का सोचने का वक्त मांगा। वो इस बार नादिया से बात करना चाहता था। वो जानता था उसकी नूर में सिर्फ आए थे। वो ना चाहते हुए भी उसकी मोहब्बत को अपने सीने में महसूस करता था, लेकिन वो नादिया के लिए भी एक इजाज़त रखता था। इसलिए वो सोचने का वक्त मांगते नादिया से बात करने का सोच लिया। खुल के नादिया से बात हुई थी कि वो उसका और उसकी बेटी का अच्छे से ख्याल रखने के साथ प्यार भी दे जो उसका हक होगा वो भी पूरा करेगा। और अजान को भी एहसास होने लगेगा कि वो उसका सगाबाज नहीं। नादिया ने भी मांगा था वो यहाँ से मशवरा मांगी। जमाल उसका सुंदर से जमाल ने पट्टा देखा तुम उसका कहती वो काफ़ी अजान के नज़दीक भी हो। जमाल तुम्हें एक मौका देना चाहते बस नादिया उससे उसके खिलाफ हामिल होते। नादिया की ख्वाहिश थी कि इस बार निकाह बहुत सादगी से तो सब बड़ों ने 1 हफ्ते बाद निकाह करने का फैसला सुनाया था। ऐसे ही 1 हफ्ते बाद सब बड़ों की दुआओं में निकाह होते नादिया हमेशा के लिए जमाल के नाम कर दी गई थी। आज बहुत खुश थी कि जमाल ने इसको बोलकर अपनी ज़िंदगी में आगे कदम रखा। बरहान भी जमाल के साथ सब कुछ पुराना वक्त भूल दोस्ती का हाथ बढ़ा गया था। अम्मा साई अम्मी सरकार ये काम छोड़िए और हमारी बात सुने। बरहान तो शाह विधि बुलंद आवाज़ पर बोलते सर पर अवराज हुआ था। आपके नाज बेगम के सर पर खड़े होते साथ ही उनके काम करने से रोक लेते किचन से बाहर निकला। ओह मेरे शहजादे छोटे शाह क्या हुआ? वो उसके साथ कदम उठाते साथ ही वजह पूछना चाहिए। अपनी बहन बहू को समझाए, उसको बोले अभी घर जाने की क्या ज़रूरत है। मैं हर रोज़ सच्ची वो उनको सोफे पर बिठाते साथ ही उनके कदमों में बैठा। हर रोज़ उसको वहाँ लेकर जाऊँगा और रात को हम वापस अभी तो साहिवाल में भी रहने चला आया हूँ। वो कह रही है तो शादी से 1 हफ्ता पहले घर जाकर रहने वाली है।
आपकी बहू को मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। जब देखो मुझे छोड़ के अकेले कहीं भी जाने के लिए तैयार रहती है। वो शिकवा में इस लहजे में रूठे बच्चे की तरह अपनी माँ से जैसे शिकायत लगाने बैठा था। इतना क्यों रो रहे हो तुम? हर रोज़ खबर लेने चल जाती कि वहाँ चक्कर लगाया आया करना। फरहान जो भी वॉक करके आया था हाथ में अखबार पकड़ते वहाँ से गुजरते साथ ही होंठ लगा गया। देखा आपने, ये तो खुश हो रहा होगा। काश इसकी शादी मेरी जान से पहले ही ना हुई होती। कसम थी, मैंने इसको वो तड़पाना था कि इसके होश उड़ जाने थे। वो नाज बेगम को बोलते साथ ही उनकी गोद में सर रख गया। नाज बेगम ने मुस्कुराते मुलाजमा को बाहर से तेल मंगवाया था और बुरहान के सर की मालिश शुरू की थी। मेरे शहजादे छोटे शाह, अगर तुम चाहो तो हम परीब को भी आयत के साथ भेज देते हैं। फिर इसकी हल्की को भी ब्रेक लग जाएगी। तुम्हें इतना सोचने की क्या जरूरत है? नाज बेगम फरहान को डाइनिंग टेबल पर बैठे देख सरगोशी करते बोले तो वो कहकर लगाते दिल से मुस्कुराए। क्या बात है, वैसे आइडिया बुरा तो नहीं है, मैं क्या कर सकता, लेकिन मेरे ख्याल से खूब का यहाँ रहना ही बेहतर है। ऐसे ही वहाँ की उछल कूद करेगी, उसका ख्याल रखना ज़्यादा ज़रूरी है। बुरहान जानता था कि वो कितनी लापरवाह हुई पड़ी है। वो बच्चों की तरह बेफिक्र रहती थी। बुरहान और सराहना आयत हर पल उसके पीछे पीछे लगे रहते थे, इसलिए अभी तक वो और बच्चा ठीक थे। अम्मा सही आप बोले ना आयत को ऐसे मुझसे दूर जब भी वो जाने की बात करती है मेरा दिल मचना शुरू हो जाता है। वो मेरे दिल की हालत से बेखबर रहने की कोशिश करती है। वो वापस अपने मौजू पर नाज बेगम को खींच लाया था। मेरे लाल ऐसी बातें करना छोड़ दो। नाज आपा, आपने नोट किया है आजकल आयत कितनी खुश रहती है। मुझे तो लगता है जैसे उसका बचपन वापस आ गया हो। अमिताभ हमीदा बेगम ताज़ा आम का जूस लाती एक आधा गिलास फरहान को देती। उसके बुरहान के पकड़ते पास ही सुबह बैठी। ठीक कहा, आजकल जब भी आयत को ऐसे देखती हूँ तो लगता है जैसे वो पहले वाली आयत बन गई हो। हमेशा कुछ रहना, सबको खुश रखना और तंग। वो बोलते बोलते साथ ही मुस्कुरा गई। चलो अच्छा ही है, नाज बेगम हंसते साथ ही बोले थे और बुरहान ने जूस खत्म करते गिलास वापस अपनी माँ को पकड़ाया। इतना खुश ना हो, आप जानती भी हैं कितना तंग करना शुरू हो गई है। जब देखो मजाक, मुझे तो समझ नहीं आती कि वो मुझे इतना तर पाती कि मैं वो बोलते बोलते खामोश हुआ था। ब्रेक क्यों लगा दी जबान को? बोलो क्या तंग करती हूँ तुम्हें? फरहान जो बुरहान की वीडियो बनाते आयत को सेंड कर चुका था, वो कमर पर हाथ रख के लड़ने के मूड में तैयार होते उसके सर पर नाज हुई। हमीदा बेगम और नाज बेगम ने मुश्किल से हल्दी को ब्रेक लगाई। अब देखो तुम, अब मैं शादी की बात भी आने वाली नहीं है। तुम तो मुझसे तंग आ चुके हो ना। हाथ में उंगली काटे बुरहान की जान पर बनाई तो वो एकदम से बैठे से उठ खड़ा हुआ था। बुरजान सही मेरी मासूम दुनिया, वो पकाते साथ ही भागा था और आज तेजी से सूर्य चढ़ते ऊपर गई। हा कैसे लगे मेरे भाई? सराहन कहकर लगाते बुरहान को अपनी तरफ मद्दत करा गया। और लगाओ ऐसे बैठकर मेरी बीवी की शिकायतें। वो मुस्कुराते साथ ही उठते वहाँ से बुरहान के करीब आया। तो ये तुमने क्या? वो बेशिकनी से मुँह खोले सराहन को देख गया। तो मेरी शहजादी की शिकायतें उसके शाह के सामने लगा रहे थे और मैं चुप रहता। हरगिज़ नहीं। वो अपना काला जाते जैसे अपनी तारीफ भी साथ ही कर गया। सुनो, इस गलतफहमी से निकल आओ। तुम उसके शाह नहीं, सिर्फ मैं हूँ उसका शाह। मेरी जगह कोई भी उसका शाह नहीं बन सकता। वो भी कहाँ पीछे रहने वाला था। यह गलतफहमी मेरी नहीं है, तुम खुद को उसकी पुलिस से क्यों देती हो? आयत का शाह मैं हूँ, सिर्फ मैं। सराह ने भी जैसे बुरहान को पाने का तय किया था। अच्छा, वो तंजे मुस्कुराहट चेहरे पर फैला गया। ज़रा याद करके बताओ आयत ने आखिरी बार तुम्हें शाह कब कहा था? वो भी जैसे अच्छा ज़रा याद करके बताओ आयत ने आखिरी बार तुम्हें शाह कब कहा था? वो भी जैसे अच्छे से साफ बराबर करना चाहता था। तभी उसकी बात सुन सराहना खामोश हुआ, जबकि उसने भी नोट किया था कि आयत अब उसको शाह कभी नहीं पुकारती थी। अभी तुम उसके दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सराहना कहता सीढ़ी की तरफ बढ़ा। आयत वो भी वहीं खड़े होते ऊंची आवाज़ में उसको पुकार गया। आयत जल्दी से नीचे आओ। बुरहान भी रोककर आवाज़ में देखा तो नाज बेगम और अमिता बेगम उसके होते किचन की तरफ गई कि इन दोनों का कुछ नहीं सोता क्या है। वो उनकी नहीं रोकदार आवाज़ों से परेशान होती गुस्से से भड़कती नीचे आई। तुम मुझे शाह क्यों नहीं पकाती? सराहना उसको खुद के सामने करते सख्त नीचे में गया। जवाब दो। बुरहान ने मुस्कुराते सीने पर हाथ बांध दिया। आपकी आंखें किससे बड़ी हूँ? क्या मैं सेवा थी? और दोनों तुम्हें कैसी आवाज़? जवाब दो कि तुम्हारा शाह सिर्फ मैं हूँ। बुरहान उसको कंधे से पकड़ते खुद के करीब कर गया। उसका शाह सिर्फ मैं हूँ। सराहना ने भी बुरहान के सामने तो आयत की मुश्किल को मजीद मुश्किल बनाया। मर गई। आयत का दिल बैठने को हुआ, क्योंकि तभी वो भागती से ताशा की तरफ गई जो कि घर में दाखिल हुई थी। अच्छा वो वापस नहीं आप आगे देखे ना, ये कैसे ये दोनों बच्चों की तरह शाह के लिए लड़े। इनको बोले मुझे तंग मत करें। आयत ने जान छुड़वाने के लिए सुल्तान शाह का सहारा लिया। बुरहान ने नीली आंखें गाड़ी की। अभी तो वो खामोश हो सकता था, लेकिन बाद में क्या हो रहा है यहाँ? सुल्तान शाह सराहना और बुरहान को सब नजर से बोलते दया कर गए। कुछ नहीं बाबा सही, हम तो ऐसे ही आयत को तंग कर रहे थे। सराहना ने जल्दी से बात बनाते बुरहान के कंधे पर हाथ धरा। जवाब दो, तुम्हारा शाह कौन है? बुरहान की दिल जैसे गुस्से में भरी। आयत की सांस रुकने को जबकि वो पीछे सराहना को भी देख रही थी। मेरा शाह न तुम हो और ना ही सराहना। मेरा शाह तो अपने आने वाला मेहमान बनेगा। वो भी तेजी से जवाब देती हुई उसको देख चुकर करती भागी तो बुरहान को मुझ पर लपेटते उसको जाते हुए देखना शुरू हुआ। मेरी प्यारी सिद्धि शाह, क्या नाराज़ हो गई? आयत बुरहान जो खामोश बैठे थे पैर की जेब बंद करते सीधा उसके साथ आते सोफे पर बैठ हुई। वो उसके बैठते ही सीधा उठते बेड पर जाते बैठा। एम सॉरी मेरी जालिम शाह। वो सोफे से उठती सीधी बेड पर साथ आते ही उसके सीने से लगी। तुम जानते हो मेरे दिल में तुम्हारे लिए क्या एहसास है, फिर भी सबके सामने ऐसे बिहेव क्यों कर रही थी? अच्छा मैं रोड बिहेव कर रहा था? तुमने मुझे छोड़ जा किसी और को बनाने का सोच लिया। उसको खुद से अलग करता खड़ा हुआ था। वो कैसे अपने पर हंसती। वैसे मैंने अभी महसूस किया कि तुम मेरी
कि मेरी तुम्हारे करीब आने से दिल की धड़कन तेज होती है। मेरी कोई भी व्यक्ति तुम पर असर करती है। वो उसका मुंह ठीक करने के लिए प्यार से बोलती दरअसल फिर पैर पर बैठी क्योंकि वो दोनों हाथ वो पीछे रखते खुद उनके सहारे पर बैठते नीचे पाँव को जोड़ना शुरू हुई थी। ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी धड़कन इससे भी ज़्यादा रफ्तार में शुरू करती है जब मैं तुम्हारे चंद कदम मिलाते करीब आता हूँ। वो नाक की उड़ाते साथ उसकी सफाई कर गया। छोड़ो ये हवाई बातें, वो भी फर्ज निकाले जाएंगे। अगर इस पैसे में तेरे दिल की धड़कन तेज कर दी तो वो सीने पर हाथ बांधे फिर बोला, बुरहान मेरी लिस्ट में रहा तुम्हारी बस की बात नहीं। वो मुस्कुराते चेहरे से उसको चैलेंज करते साथ ही उसको जाने के लिए दौड़ती थी मेरी उसको तुम्हारे पर टेप हुई विंड फ्लाइट बिना आगे बढ़ा था और उसको हाथ से खुद की तरफ खींचा। वो जो इंसान थे उसके गले में से लाइफ तुम कवर करने से टकराई। उसकी धड़कन यहाँ से तेज धड़कना शुरू हुई। ऐसा वो इसका था कि वो बात नहीं सुन सकता था। क्या वो आंटी सीने से बाहर निकलने को कर रहा है ना। वो मोहिनी के था उसके कांते होठों को दबा हुआ हाथ की हालत में गई पतली थी। वो काली सहगनी करके कभी उठाती तो कभी शर्म से लाल होती दिखाती। मैं हार गई, प्लीज जाने दो। आज उसके कदमों को चलसने शुरू थी। ऐसे कैसे जाने दो, अभी तो तुम खुद भी मुझे मौका दे गई थी। वो गंभीर लहर में शास्त्री सा होता कमर छोड़ उसका छुरा चमकता गहरा हाथ में बन गया। तभी उसकी आवाज़ उन दोनों ही होश में आई थी जब बुरहान वापस से घर पर जाते गिरा था तो उसको ऐसे जाते देख क्या लगाती कहती थी, क्या वो इतनी जल्दी डर गई। वो क्या लगी हो गई तुम्हें तो इससे पहले बुरहान रात की तरफ आता इस बात से गूंज निकली थी। उसके बाद जाने और डिम्पल गहरे करते वापस से लेटा गाँव। ईरम तुम अभी भी यहाँ हो, वापस शहर नहीं गई। जमाल जो आज गाँव आया था नसरीन से मिलने का सोते खाने बेले आया था कि ईरम को देख वो ठटका। सलाम भाई। वो सर पर दुपट्टा लेते जमाल के करीब आई तो जमाल ने सर पर हाथ फेरते उसके सलाम का जवाब पास किया। भाई बस कल तक वापस जा रही हूँ। अयान भाई की माशाल्लाह शादी की तैयारियां रोज पर वो मुस्कुराते साथ ही जमाल के बैठे मान लेने आएगा उसका मान लेने आएगा। उसका रंग उड़ता देख गौर से चैनती नजरों से गोया, नहीं वो दरअसल मसरूफ़ है इसलिए मैं खुद ही कल ड्राइवर के साथ चली जाऊँगी। वो वैसे भी कल अम्मी भी मेरे साथ ही रहने वाली है। शादी में दिन ही कितने रह गए हैं। वो हल्की सी मुस्कुरा के रिपा लाके बोली, अच्छा चलो अच्छी बात है। अपने घर में ऐसे ही बाद रहो। मान बहुत जाने वाला और अच्छा इंसान है, खुशकिस्मत हो उस जैसा शोर मिला। वैसे मुझे लगा था तुम मान के साथ मेरी और नादिया के निकाह में शामिल होगी, लेकिन माँ ने तब बताया था तुम गाँव नसरीन खाला के पास रहने आई हुई हो। आपकी शादी नादिया से निकाह वो तो सुने एकदम से साफ धरती उठ खड़ी हुई। तुम इतना हैरान क्यों हो रही हो, माँ ने तुम्हें बताया नहीं। वो उसको वापस से बैठने का इशारा करते साथ ही कुछ गया नहीं। वो हीरम कन्फ्यूज़ हुई थी। अब क्या वजह बताए। हीरम रिश्ते वो बहुत नाजुक धागे की तरह होते हैं। प्यार से उन रिश्तों को समझ कर चलोगी तो कभी भी रिश्ते खराब नहीं होंगे। अगर तुम धागा ज़्यादा खींचोगे तो वो टूट जाएगा। ऐसे ही अगर यकीन की जगह तुमने शक को ज़्यादा अहमियत दी तो वो तुम्हारे रिश्ते तोड़ देगा। मान को पिछली भी 1 माह से जानता हूँ। उससे पहले तो मैंने कभी उसको ठीक से देखा भी नहीं था। वो नादिया का बहुत अच्छा दोस्त है। माजी में चाहे वो कभी उसको चाहता, लेकिन अभी वो जानता है कि उसकी ज़िंदगी सिर्फ तुम्हें ऐसे हैरान होने की जरूरत नहीं। नादिया ने मुझे पहले ही सब कुछ बता दिया है। जमाल उसको इतना हैरान होते देख मुस्कुराते बोला था। वो शर्मिंदगी से नजर झुका गई। तुम ऐसा करो, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ दूँगा। जमाल जो उठ खड़ा हुआ था उसको कहते आगे बढ़ा तो वो माफी का सोचते जल्दी से अपना सामान ऊपर कीजिए। लाहौर। वैसे यार आज अली को काम करते देख दिल में बहुत खुशी महसूस हो रही है। हसन अली को नुमान के इशारे पर नाचते देख सिर्फ लोगों से बोला जो खुद फ़ोन पर परीक्षा की तस्वीरें देखने में मसरूफ़ था। हसन ने अपने दिल की बात सराहन बराहन लोगों से कह दी थी जिस वजह से उन्होंने सुल्तान शाह के कानों में डाली थी। तो बस जमाल से वो दादा से बात करते ये फैसला होता कि अभी फिलहाल सिर्फ मंगनी करते परीक्षा करके नाक कर दी जाए। जैसे ही वो थोड़ा सा और बेहतर हालत में आएगी निकाह करते जाएगा। आज मैं मेहंदी का फंक्शन था और रमज़ान का ये फंक्शन लाहौर में रखा गया था। चूँकि भैया लाहौर में रहते थे इसलिए अयान के घर वाले यानी सब लोग लाहौर ही आ चुके थे कि होटल में रात गुजरा सुबह को बारात